आप सभी साथी जानते होंगे कि भोजपुर में एक लड़ाई, सामंतवाद विरोधी लड़ाई चल रही थी। उसमें फर्जी मुकदमे में कॉमरेड मनोज मंजिल जी सहित 23 लोगों को लोकतंत्र ने सजा दिया था और हाई कोर्ट उसे बहाल रखा और गिरफ्तारी की आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम साथियों को हाई कोर्ट के आदेश को स्थगित करते हुए अस्थायी रूप से गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। ये मैंने कही कि बड़ा खुशखबरी हम लोगों के लिए है। अब अगले वक्ता के रूप में के राष्ट्रीय सचिव और इंसाफ मंच के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड गोपाल रविदास जी से हम आग्रह करते हैं कि आए और इस विराट जन सम्मेलन को संबोधित करें। कॉमरेड गोपाल जी को जानते हैं कि एक लोकप्रिय नेता है, जन लीडर है। इन पर भी कई तरह के प्रशासनिक हमले हुए हैं और पूर्व विधायक भी रहे हैं। कॉमरेड गोपाल रविदास। सम्मानित अध्यक्ष जी, संचालन कर रहे बिहार इकाई के राज्य सचिव खेत मजदूर सभा के साथी शत्रुघ्न जी, आज के अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के जन सम्मेलन में मंचासीन भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी, अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी सतदेव राम जी, भाकपा माले पोलिट ब्यूरो के सदस्य और खेत मजदूर सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड स्वदेश भट्टाचार्य जी, महिला संगठन एपोआ के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड मीना तिवारी, भाकपा माले केंद्रीय कमेटी के सदस्य और महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूर्व विधायक कॉमरेड मंजू प्रकाश जी, भाकपा माले के वरिष्ठ नेता कॉमरेड केटी यादव जी, साथी मनोज मंजिल, पूर्व विधायक वीरेंद्र गुप्ता जी, किसान सभा के बड़े नेता कॉमरेड उमेश जी और तमाम खेत मजदूर सभा राज्य परिषद के सभी साथियों, जन सम्मेलन में पहुंचे हुए तमाम क्रांतिकारी साथियों को लाल सलाम करते हैं। साथियों, आप सभी लोगों ने देखा और सुना, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया 202, भाजपा जदयू एनडीए के पूर्ण बहुमत में आने के बाद इस सरकार शपथ ग्रहण भी नहीं की थी और जोर शोर से इनके टोटल अमला पराहिर से लेकर जितने लोग थे सब लोगों ने चर्चा करना शुरू कर दिया कि उत्तर प्रदेश जो बगल का बिहार का सटा हुआ प्रदेश उत्तर प्रदेश है, बुलडोजर बाबा लाएंगे। बुलडोजर बाबा का मतलब जमीन मकान ढहाने वाला, गरीबों के दुश्मन। और सबसे पहला काम नालंदा से शुरू होता, जहां से नीतीश जी आते। नालंदा के शिवनंदन नगर से 150 पासवान घर के परिवारों को लोगों को ढहा देने का काम किया गया। नालंदा के बाद गया दरभंगा, पटना और भोजपुर के इलाके में। अब संपूर्ण बिहार में हम लोगों ने बताया भाई, पिछली सरकार में हम लोगों ने 17 महीने के शासन व्यवस्था में हम लोगों ने जबरदस्ती बड़े दबाव बना करके इसी सरकार के मुखिया से बिना वैकल्पिक व्यवस्था को उजाड़ने पर रोक लगाने की बात की थी। एक नीति बनी थी। उस नीतियों के बारे में सरकार कह रही है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई ये जमीन है सरकार का, सरकार के जमीन पे कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं चलेगा, खानी करो। और जबरदस्ती गरीबों के आशियाने ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहर बाजारों में भी, जो पटना के राजधानी में जब आते हैं तो गरीब गुरबा जो चकचक करने का काम करते हैं बिहार को, पटना के राजधानी को, पिछले समय में ही सरकार ने कहा कि भाकपा माले के लोग जबरदस्ती लड़ाई लगाने का काम करते हैं, उस्काने का काम करते हैं। पालीगंज से, जहानाबाद से, मसौड़ी से आते हैं लोग, उधर हाजीपुर पूर्णिया से लोग आते हैं काम काज करने और भाकपा माले के लोग कहते हैं कि इनका वैकल्पिक व्यवस्था करिए। अरे यहाँ आने की क्या जरूरत है? तुम काम करते हो, काम करो और लौट जाओ। शाम के 50 वर्षों से 60 वर्षों से बसे हुए हैं, उनकी मकाने, उनकी झोपड़ियां ढाई जा रही है। और लगातार अब तक पटना जिला में 13 प्रखंडों में लिस्ट लगा दिया कि 13 जगह पर 13 दर्जनों इलाके में मकान ढाए जाएंगे, जहां बस रहे उनको हटाया जाएगा। तो मैं साथियों, इस जन सम्मेलन में पहुंचे हुए तमाम साथियों से पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्या बुलडोजर के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो आज इसी सम्मेलन को बुलाया गया। इसी में
इस जन सम्मेलन में सबको बिहार के कोने कोने से तमाम साथियों को बुलाया गया है जिले से कि बुलडोजर के खिलाफ जो हम लोग लड़ करके सैकड़ों बीघा जमीन पर कब्जा करने का काम किया, 90 से लेकर के पहले तक में भी मठ मंदिरों खाई से जो जमीन ज्यादा है, जो सामंतों जमींदारों ने कब्जे कर रखा था अपने, उनको हमने मुक्त कराया है और मुक्त करा करके हजारों लोग उस जमीन पर बसे हुए हैं। और यह सरकार कहती है कि छोड़ना पड़ेगा। क्या हम छोड़ देंगे? बोले छोड़ दें, तब तो आपको लड़ना पड़ेगा, इन बुलडोजर के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और दूसरी तरफ गरीबों मजदूरों के पक्ष में कोई कानून अब तक नहीं बना हुआ था। कानून बना हुआ है बिहार के सचिवालय के बड़ा बाबू के अंदर में। बड़ा बाबू जो अफसर हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, मास्टर हैं, कर्मचारी है, बड़ा बाबू उनके पक्ष में बना हुआ था। आप सभी लोगों ने, हम सभी लोगों ने पटना, दिल्ली, कलकत्ता तक में मार खाए, पानी के बौछार खाए, लाठी खाए, हजारों लोग शहीद हुए, जेल की सलाखों में बने, और तब जाके मजदूरों के पक्ष में एक कानून बना था जिसका नाम है मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून। और आपने देखा कि जैसे दिल्ली में मोदी की सरकार बनती है 2014 में बनने के बाद सबसे पहला उन्होंने जो काम किया, कहा कि मनरेगा में काम है ना लोग करते। बोले मनरेगा में लोग काम नहीं करते हैं, हमको काम मिलेगा कि नहीं? बोलिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, कहते हैं कि मनरेगा में काम नहीं मिलता है। हमने लगातार सवाल उठाए कि 200 दिन काम और 600 रुपया 700 रुपया मिलना चाहिए महंगाई के हिसाब से, लेकिन नरेंद्र मोदी और पूरे पटना की सरकार से लेकर के दिल्ली की सरकार एक ताबत है, वो मजदूरी देना नहीं चाहती है, वो बेगारी करना चाहता है, गुलामी करना चाहता है। बताइए गुलामी, इस गुलामी प्रथा के खिलाफ भी लड़ना होगा। कि अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से मनरेगा के नामे बदल दिया, जी राम योजना। इनको राम जी से बहुत प्यार है। हम लोग कहा भाई राम जी ठीक है, नाम रखो, लेकिन हमको मजदूरी मिलना चाहिए, परमानेंट काम कर मिलना चाहिए। जो मांग आधारित था, कानून बना हुआ था मांग आधारित मनरेगा, उसको हत्या करने का काम किया। और इस हत्या के खिलाफ हम लोगों को लड़ना है। और 12 तारीख को संपूर्ण बिहार में, पूरे देश भर में हड़ताल है। वो हड़ताल इस बात पे है, सरकार ने कानून पास कर दिया है 1800 में हम लोग कागों में लड़ करके बड़ी लड़ाई लड़े, और लोग लाल झंडा लेकर चलते थे। ये लाल झंडा खून से सना हुआ है, मजदूरों के खून से हम लोगों ने आजादी प्राप्त किया था। काम के घंटा को 8 घंटा बढ़ाने का काम करवाया था। इस सरकार कहा कि भाई 8 घंटा नहीं चलेगा, 12 घंटा करना पड़ेगा, और महिलाओं को भी बगैर सुरक्षा के रात तक में काम करना पड़ेगा। ये सरकार ने पास कर दिया। क्या मंजूर है हम लोग को? इन तमाम कानून, जो काले कानून जो है, जिसको लड़ करके हम लोगों ने जनता और गरीबों मजदूरों के पक्ष में लागू कराने का काम किया था, इस सरकार नए सिरे से, बल्कि इनकी एजेंडा ही है धीरे धीरे कर करके पूरे तरह देश भर में हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर देना। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या हम लोग ऐसा कुर्सी पर बैठ पाएंगे? कहा कि कुर्सी पर नहीं बैठेगा। भाकपा खेत मजदूर के लोग, जो बिहार के जो राण है, हम लोगों को राण कहता है, मन बढ़ा दिया है, कुर्सी में बैठ रहा है, खींचता है और सामने से उठता भी नहीं है। कुर्ता पैजामा पैंट और जूता पहनता है, उसको सुहा नहीं रहा है। आपने देखा बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने अनुदान, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसमें अनुसूचित जाति से लेकर के अल्पसंख्यक महिला और पिछड़े समुदाय को भी, हालांकि उनकी नीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी जब ये चर्चा आया कानून सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, तो बड़े जो मनुवादी लोग हैं, जो कल तक नहीं रहे थे कि जितना सब लोग हैं सब हिंदू हैं, सब लोग
दलित पिछड़ा से लेकर के सब लोग जितना सब हिंदू हैं, क्या किया, सब रोड पर आ गया। और रोड पर आने के बाद इस कानून को फिर से सड़े टोकरी में फेंकने का काम किया है। तो हम लोग इतने बड़े पैमाने पे हैं, बिहार के अंदर में लाख लोग हैं, 85% सबसे ज्यादा हिस्सा हमारे साथ है, बहुजनों का हिस्सा है। क्या हम लोग हाथ पर हाथ आके बैठेंगे? मनरेगा पे हमला हुआ है, 4 लेवल कोड लाया गया है और पूरे बिहार में बुलडोजर उत्तर प्रदेश स्तर पर बिहार को भी कलगा बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी बेड़ा आज कोई चैलेंज नहीं कर रहा है या चैलेंज स्वीकार नहीं कर रहा, चैलेंज हो रहा है। कोई पार्टी के लोग भाकपा मारे के छोड़ दीजिए, खेत मजदूर के छोड़ दीजिए, हिम्मत नहीं जुटा रहा है कि पटना के राजधानी में धरना भी चलावे। लेकिन भाकपा मारे खेत मजदूर सभा ने हमेशा संघर्षों के बल पर, क्रांतिकारी आंदोलन के बल पर हमने पटना और दिल्ली तक हिलाने का काम किया है। इसलिए हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है साथियों, और आए हुए तमाम साथियों से निवेदन है कि बड़े पैमाने पर जो अभी खेत मजदूर सभा का जो प्रस्ताव है, बुलडोजर राज के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, जो संवेदन आवास और जमीन हकों के सवाल पर चल रहा है, इसकी लड़ाई को तेज करना है। इन्हीं बातों के साथ आए हुए तमाम साथियों को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, खेत मजदूर समाज जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब जिस जमीन से जो जमीन सरकार है, बिहार में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। धन्यवाद।